दीप, जो अभी कुणाल जी कह रहे थे कि इस साल का स्टॉक, तो वो ये स्टॉक है जो इस साल का हो सकता है। हाँ, कैंडिडेट संभावना पूरी है। और नाम है IRCTC। मेरे को लग ही रहा था सर ये सारे 1960 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 60-65 को हो गया अभी। 1960-65 के आसपास है ये स्टॉक, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। और स्टॉक के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरे टारगेट 2,500 रुपए के मिनिमम है। उसके बाद में देखेंगे आगे क्या कुछ होता है। बेहतरीन स्टॉक है। जो आज ये थीम चल रही है टूरिज्म ट्रेवल से जुड़े हुए सारे स्टॉक्स, आप सोचिए अगर इजी ट्रिप टिकटिंग का कारोबार करती है और इसके आईपीओ का इतना रेस्पॉन्स है, इतना वैल्यूएशन, IRCTC ने क्या बुरा किया? खाली इसलिए कि सरकारी कंपनी है, इसके पास केवल 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट है। ये सोचो IRCTC तो अभी आपने 2-4 दिन पहले पूरी रिसर्च की 2 कॉन्ट्रैक्ट है, एक एक्सपायर हो चुका है, एक बचा कुछ कॉन्ट्रैक्ट है इनके पास IRCTC की बुकिंग करने का। हाँ, एब्सोल्युटली सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट। जबकि IRCTC तो खुद देखिए, मतलब IRCTC, अगर ये ट्रस्ट में, अगर ये कंपनी रेलवे की सरकारी कंपनी नहीं होती तो उसका भाव कम से कम 5-6 हजार रुपए होता। हाँ जी, कम से कम। मतलब इसको वो वैल्यूएशन मिलता है जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अब भी देर आए दुरुस्त आए, अब तो सरकारी कंपनियों के को वैल्यूएशन नहीं देने वाले अपने आप को कोस रहे हैं, बाल नोच रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं कि ये हमने क्या कर दिया, देखो सारी सरकारी कंपनियों में क्या कुछ हो गया। तो ये स्टॉक है जो कुणाल जी जरा चार्ट पर गौर फरमाए। आपने कहा तो मैंने कहा ढूंढ के निकालने की कोशिश करता हूं। ये हो सकता है IRCTC इस साल का स्टॉक। बताएं जरा चार्ट देखकर, बड़े वाले देखना, चार्ट लंबे वाले। अनिल जी देखिए, चार्ट्स देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि चार्ट्स में स्टॉक के लगातार देख रहा हूं। अनिल जी, जब आपने इनके मैनेजमेंट का इंटरव्यू लिया था उस समय भी मैंने चार्ट्स देखे थे। आपका कन्विक्शन जो है वो लगातार हम सुन रहे हैं। तो अनिल जी, IRCTC जबरदस्त चार्ट है, मोनोपोली कंपनी है, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। और इस स्टॉक ने अनिल जी 1950 पर एक पॉज लिया है। वो लेवल इसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल थे, कुछ 2-3 दिन वहां टिका और उसके बाद आज आपने देखा कि उस लेवल को भी पार करके एक डिसाइसिव ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो मैं अनिल जी पूरी तरह सहमत हूं, यही मौका है वापस खरीदने का। यहां पर टारगेट अगर अनिल जी निकाले तो अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक है, पहले कभी इस तरह देखे नहीं गए हैं। लक्ष्य निर्धारित करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जिस तरह का पैटर्न है अनिल जी, टारगेट देते हुए समय मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है। तो थोड़ा आपका साहस मिले, थोड़ा आप मुझे समर्थन करेंगे तो साहस बनेगा। मुझे लगता है अनिल जी टारगेट कोई 700 रुपए ऊपर मौजूदा स्तरों से होना चाहिए। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है 700 रुपीज तक का भी अपसाइड स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। जबरदस्त ब्रेकआउट आया है, IRCTC बिल्कुल खरीद करके चलना चाहिए। 2700 ना जी अनिल जी, 700 रुपए ऊपर। हाँ, तो मैं बोलूं तो 2000 का 2700 देने में संकोच है। और ये बंसल जी बोले 1000 रुपए वाले, तो उसमें 700 रुपए ऊपर 1700 देने में संकोच नहीं BML में। और दोनों सरकारी कंपनियां। कुणाल जी, मेरे साथ ये भेदभाव क्यों? नहीं अनिल जी, नहीं अनिल जी, उसमें तो सबसे पहले आप ही ने लीड ली थी। अनिल जी, उसमें भी आपका सहारा चाहिए था हमें। नहीं, बिल्कुल। और इस स्टॉक में भी मुझे तो पसंद है। सेठी साहब ने भी लगातार इस स्टॉक को बार बार रिकमेंड किया है। और बड़े टारगेट के लिए आप IRCTC में भी करिए खरीदारी। ये स्टॉक बाय ऑन डिप्स का है, आराम से जब आपको मौका मिले, जब मौका मिले, जैसा मौका मिले खरीदते रहिए। खराब बाजार में एक्यूमुलेट करिए। 2500-2700 रुपए टारगेट करिए। इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाले स्टॉक हैं जो, और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं दीप जो वायदा कारोबार में आए ना, तब से इनके तो नहीं फिर गए एकदम। जी बिल्कुल, है ना। और रजनी हसीजा जी जो इनकी MD है, जिनसे हमने बात की, जो फरवरी में ही उन्होंने